नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान की ये तीसरा सेट। तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने एसएससी जीडी के हम प्रैक्टिस सेट को। ये हमारा प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, वो चाहे रेलवे को हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के हो, पुलिस वगैरह सभी में काम देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। अबुल फजल द्वारा जो लिखा हुआ है एक अकबरनामा की रचना अबुल फजल की, ये कितने समय में पूर्ण किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 8 वर्ष में पूरा किया गया था। तो सही ऑप्शन है इसका 8 वर्ष में नहीं, ये 7 वर्षों में पूरा किया गया था। सही ऑप्शन है ए, 7 वर्षों में पूरा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय सरकार का मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसदीय सरकार का मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? स्वराज शब्द कब पहली बार व्यक्त किया गया था? तो सही ऑप्शन है ए, बनारस अधिवेशन 1905 में। बनारस के अधिवेशन 1905 में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1930 में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? तो सही ऑप्शन है इसका सी, भानुचंद्र गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता, ठीक। अध्यक्षता चंद्रभानु गुप्ता ने किया था। काकोरी केस अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक। इसमें एक ट्रेन लूटी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इस काकोरी कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही ऑप्शन है सी, रफ़ीक जाकरिया इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष होता है। संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष होता है, निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, ठीक। न कि मनोनीत और न ही वंशानुगत, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है सी। तो ये ऑप्शन है सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है ना? तो सही ऑप्शन है इसका 34 नंबर का बी, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक। ये बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो सही ऑप्शन है इसका
ए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, तो सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है? तो सही ऑप्शन है इसका बी, अनुच्छेद 268 से लेके 281 के अंतर्गत ये विवेचना की गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, सबसे सरल क्वेश्चन। सही ऑप्शन है इसका बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरित सूचकांक विकसित किया गया है, हरित सूचकांक विकसित किया गया है, तो सही ऑप्शन है इसमें विश्व बैंक के द्वारा हरित सूचकांक विकसित किया गया है। सही ऑप्शन है सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किसका कार्यक्रम है? सही ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास का, ग्रामीण विकास का। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है आर्थिक विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ये अवधारणा किसने दिया था? तो सही ऑप्शन है नरकसे ने दिया था। सही ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो सही ऑप्शन है इसका डी, उत्तरी अटलांटिक इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त तीनों सही हैं। व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये भी सही है। दूसरा है राष्ट्रपति अपने मातहत मंत्रिमंडल करता है, ये भी सही है। सरकार या अध्यक्ष ही राज्याध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन है सी, स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीरी स्थित है, नीरी का संस्थान नागपुर में स्थित है, तो सही ऑप्शन है हमारा ए। निम्नलिखित में से नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में 30 अप्रैल 2022 को पदभार संभाला, तो सही ऑप्शन है इसका ए, मनोज पांडे ने संभाला। अगला प्रश्न देखते हैं। सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को अप्रैल 2022 में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया? तो इसका सही ऑप्शन है बबीता सिंह, बी नंबर। आखिरी प्रश्न देखते हैं। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मिगुएल वान डैम का मार्च 2022 में निधन हो गया? तो सही ऑप्शन है ए, बेल्जियम। तो बस आज यहीं तक प्रश्न देखते हैं।